राहुल धीरे धीरे उस जगह पहुंचा जहां पंखों वाला जीव लेटा था। वो बोला, मैं खाने का सामान लाया हूँ। लेकिन जीव फिर भी चौकन्ना था, किसी भी पल हमला करने को तैयार। राहुल ने समझाने की कोशिश की, फिर उसने अपना ढाल नीचे रख दिया और जमीन पर पड़ी छोटी छुरी भी दूर फेंक दी। ये देखकर जीव को यकीन हुआ कि राहुल का कोई बुरा इरादा नहीं है। वो धीरे धीरे पास आया और सतर्कता कम कर दी। जब राहुल ने मछली उसी तरफ बढ़ाई तो उसने मुंह खोला जैसे खाने वाला हो, लेकिन अगले ही पल उसने मछली का सिर राहुल की ओर उगल दिया, मानो कह रहा हो पहले तुम खाओ। राहुल मुस्कुराया, ठीक है खा लेता हूँ, लेकिन एक और लेते ही चेहरा बिगड़ गया। ज्यादा अच्छा नहीं है उसने कहा, फिर भी मजबूरी में पूरा टुकड़ा निकल गया। यह देखकर जीव पहली बार मुस्कुराया, पर वो मुस्कान इंसान जैसी बिल्कुल नहीं थी। राहुल ने स्नेह से उसका सिर सहलाने की कोशिश की, मगर वो अचानक पलटा और उड़ गया। शायद अब भी इंसानों पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहा था। वो दूर जाकर जमीन पर आग फेंकने लगा, फिर उसी गर्मी पर ले गया और सो गया। राहुल अब भी उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जीव कुछ चिढ़ा हुआ लग रहा था। ताकि उसे तंग न किया जाए, उसने एक अजीब सी नींद की मुद्रा ले ली। जब वो जागा तो देखा राहुल जमीन पर कुछ बना रहा था। वो उत्सुकता से पीछे आया और पाया वो उसका ही चित्र था। थोड़ी देर चुप रहा, फिर पास पड़ी टहनी उठाई और खुद भी जमीन पर कुछ खींचने लगा। राहुल ऊपर से देखने की कोशिश में जैसे ही उसे चित्र पर पैर रख बैठा, जीव नाराज हो गए। राहुल ने जल्दी से पैर हटाया और घूमते हुए उसे सामने आ गए। फिर धीरे से हाथ बढ़ाया। इस बार जीव ने इनकार नहीं किया, उसने अपनी नाक से राहुल के हाथ को छुआ। उस पल दोनों के बीच पहली बार भरोसे की डोर जुड़ गई और पंखों वाले उस जीव को इंसानों में